आपका क्वेश्चन है शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो इसने क्या कहा पहले कि एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो सपोज हमने एक पैरेललोग्राम बनाया इस टाइप का। ठीक है, ये हमारा एक पैरेललोग्राम है। ए नेम कर दो इसको, ए बी सी एंड डी। फिर इसने क्या कहा, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल, दैट मीन्स ए से बाइसेक्टर निकलेगा, डी से निकलेगा, सी से निकलेगा एंड बी से निकलेगा। ठीक है, तो इसने कहा कि अगर इनके बाइसेक्टर्स बनाएंगे हम तो कैसे बनेंगे। सपोज ये एक बाइसेक्टर, ठीक है, और यहां से एक बाइसेक्टर इसका आया, इधर भी एक, इसको आगे ले जाते हैं हम थोड़ा सा, यहां से एक बाइसेक्टर आया ये, और यहां से एक बाइसेक्टर आया। ठीक है, तो इस टाइप का बाइसेक्टर्स है ये। तो अब हम इसको नेम आगे नेम कर देते हैं। तो अभी हमारा डी तक हो गया था, ये हमने कर दिया ई एफ जी एंड एच। ठीक है, अब इसने ये कहा कि जो बाइसेक्टर्स बन गया हमारा, तो वो जैसे जैसे बना रहे हैं, ये जो अंदर फिगर है इट विल बी लाइक अ रेक्टेंगल, इट विल बी अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसने गिवन में क्या दे रखा है, गिवन में दे रखा है पैरेललोग्राम, दैट इज ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या होगा, तो इसके अंदर हमारा क्या हो जाएगा, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। हो गया। और क्या है इसके अंदर, ए बी इज इक्वल टू सी डी, लेंथ भी हमारी बराबर है, तो वही हम लिखते हैं ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, अगर आप ये दो एंगल लेते हैं, कोई भी दो एंगल ले लो आप, तो सपोज हमने ये एंगल ले लिया, ठीक है, और हमने क्या लिया, ये एक एंगल लिया। ठीक है, तो एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। क्या होता है, एंगल डी एंड एंगल सी इज 180 डिग्री। कैसे, ए डी इज पैरेलल टू बी सी, और ये अगर ट्रांसवर्स है डी सी इज ट्रांसवर्स, तो मैं वही लिखता हूं, इन इफ वी हैव टेकन क्या, ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड डी सी इज ट्रांसवर्स। ठीक है, देन क्या होगा, एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना हमारा, 180 डिग्रीज, 180 डिग्रीज। ठीक है, और अब अगर आप सिर्फ इस पार्ट को देखते हैं, ये वाला पार्ट को, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा, जी डी सी। तो क्या है हमारा, वो क्या हो जाएगा हमारा, डी का हाफ, इट्स अ बाइसेक्टर, हमने पहले बता दिया बाइसेक्टर्स, तो एंगल डी का हाफ है ना,
तो क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा हाफ ऑफ, और यू कैन राइट एज 2 एंगल GDC 2 GDC है ना, एंगल डी यानी 2 GDC 2, और यहां पर क्या हो जाएगा हमारा 2 GCD प्लस 2 GCD दैट इज इक्वल टू कितना होगा हमारा, कितना होगा 180 डिग्रीज। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया हमारा 2 कॉमन है, तो हमारा क्या हो जाएगा GDC प्लस एंगल GCD इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो 90 डिग्रीज हमारा हो गया। अगर ये दोनों मिला के 90 डिग्रीज हो गए है, और तो अगर हम ये ट्रायंगल लेते हैं, दैट ट्रायंगल इज GDC, इन ट्रायंगल GDC आपका क्या होगा, एंगल G और ये दोनों एंगल मिला के 180 डिग्रीज, तो ये दोनों 90 है, तो एंगल G कितना हो जाएगा 90 डिग्री। सेम चीज हम लिखते हैं, एंगल G प्लस एंगल GDC प्लस एंगल GCD इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, तो एंगल G हमारा क्या हो गया 90 डिग्रीज, तो एंगल G हमारा हो गया 90 डिग्रीज। ठीक है, तो अब ये क्या है, और दूसरा क्या चीज है आपका, ये आपका होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम सबसे पहले लिखते हैं रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज। क्या प्रॉपर्टीज है, पैरेललोग्राम है ये, ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल है, और हमारा क्या है, वन साइड क्या है हमारा 90 डिग्रीज। ठीक है, तो अब हमने इससे क्या निकाल लिया, वन साइड 90 डिग्रीज। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पैरेललोग्राम अपोजिट एंड वन एंगल 90 डिग्रीज, ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। अब 90 डिग्री हमने अचीव कर लिया है यहां पर। सिमिलरली इसी तरीके से अगर आप एंगल ए एंड एंगल बी लेते हैं, तो आपका क्या होगा, एंगल एच इज 90 डिग्री। वही हम सेम लिखते हैं, सिमिलरली इफ वी टेक angle A and angle B, then we get angle H is equal to 90 degrees। तो एंगल एच भी हमारा क्या हो गया 90 डिग्रीज। ठीक है, अब दो अपोजिट एंगल्स किसमें इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स किसके अंदर इक्वल होते हैं, किसके अंदर होते हैं, इन पैरेललोग्राम। ठीक है, देयरफॉर क्या हो गया हमारा, EGFH इज पैरेललोग्राम। ठीक है, हमने पैरेललोग्राम बना दिया इसका। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगाते हैं हम। तो प्रॉपर्टी में क्या है आपका, अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल्स के साथ अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। वही हम लिखते हैं, अपोजिट एंगल्स एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये इक्वल हो गए, तो हमारा क्या हुआ, EH
इज इक्वल टू जी एफ, ई एच इज इक्वल टू जी एफ, एंड क्या होगा आपका ई जी इज इक्वल टू एच एफ, ई जी इज इक्वल टू एच एफ। अब हमारा एंगल, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो गए, साइड्स भी इक्वल हो गए, अपोजिट साइड्स भी हमारे इक्वल हो गए, ठीक है, और पैरेललोग्राम भी हो गया, यानी कि पैरेललोग्राम हमारा हो गया, अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो गए, और एक एंगल 90 डिग्री भी हो गया, मिनिमम वन एंगल। तो अब ये क्या हो गया, देयरफॉर इट इज अ रेक्टेंगल, देयरफॉर इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है।